वेंसो वन के 5वें दिन में आपका स्वागत है। कमेंट में हैप्पी बर्थडे वैन केजिंग ऑफ गॉन जून लिखना मत भूलेगा एंड इन एडवांस लिख दीजिएगा क्योंकि बर्थडे तो 29 तारीख को है। पर आपको पता होगा कि इस नवंबर को हो रहा है वेंसो मंथ और ओनली फॉर वेंसो एफएफई आएगी। तो मैं अभी शेयर कर रही हूँ स्टारलाइट का तीसरा पार्ट और अब मैं बिना किसी नहीं मैं स्टार्ट करती हूँ बकवास के साथ क्योंकि वेंजू मंथ में मैं बकवास ही करने वाली हूँ फुल ऑन। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है नेक्स्ट डे से। अपना जो जाओ था वो बहुत ही खुश था। लाइक उसने वैन केजिंग का मेकअप किया। वो इतना खुश था कि वो अपने हाथों को बस देखा ही जा रहा होता है। अपनी जो गुजन थी इरिटेट होकर जाओ को देख रही होती है क्योंकि उससे पता है कि वो वैन केजिंग का मेकअप करके आया है। जो अपनी गुजन होती है वो जाओ से कहती है अब खाना तो खा लो। पर जो जाओ होता है वो तो बस ख्यालों में ही खोया हुआ था। जो गुजन होती है वो अपने जाओ पर हल्का सा पानी फेंकती है। जो जाओ होता है सेंस में आता है और कहता है गुजियन क्या कर रही हो तुम। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है तुम क्या कर रहे हो, खाना ठंडा हो रहा है, चलो फटाफट खाना फिनिश कर लो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ओके। और ये कहते ही जो जाओ होता है वो खाना खाने लगता है। हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है जिसने आज सूट कैंसिल कर रखा होता है। वो किसी सूट में नहीं जाना चाहता था और उसके पास जिन का कॉल आता है। जो जिन रहता है वो कहता है हे वैन केजिंग। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है बोलो। जो जिन होता है वो कहता है तुम्हारी वो मूवी है ना प्रिंसेस एंड द ड्रैगन फिट। जो वैन होता है वो कहता है हाँ उसका क्या, अभी तो शूटिंग चल रही है, क्या रिलीज डेट निकाल रहे हैं। जो जिन होता है वो कहता है नहीं उसमें तुम्हें एक सीन वापस से शूट करना पड़ेगा, तो तुम्हें स्टेज पर आना पड़ेगा, लाइक तुम्हें अभी सूट पर आना है। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैंने कहा था आज मैं किसी सूट पे नहीं जाऊंगा। जो जिन होता है वो कहता है प्लीज़ वैन जल्दी करो, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, हमें अगले महीने इस मूवी को लाना है और तुम्हें पता है कि इसमें बहुत सारे वीएफएक्स का यूज़ किया जा रहा है, तो क्या तुम जल्दी आ सकते हो। जो वन होता है वो कहता है हाँ आई एम टायर्ड बट आना तो पड़ेगा, वैसे मेरा मेकअप आर्टिस्ट का क्या। जो अपना जिन होता है वो कहता है मैं कल वाले बंदे को बुला लूँगा, वैसे उसने मेकअप अच्छा किया था। जो वैन होता है वो कहता है ओके मैं आता हूँ। और ये कहते ही वैन फटाफट फ़ोन काटता है एंड बाद में अपना ड्रेस चेंज करके कार लेके चला जाता है सूट पर। अभी हमें जिन को दिखाया जाता है जिन जो स्माइल करता है एंड अपने हैनिंग के पास कॉल लगा रहा होता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है कौन। अपना जिन होता है वो कहता है बिल्कुल मज़ा नहीं आया, कल वाले में बहुत मज़ा था। हैनिंग होता है वो कहता है अच्छा जिन, बोतल का जिन। जो अपना जिन होता है वो कहता है बोतल का जिन। अपना जो हैनिंग होता है वो कहता है अब तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। जो जिन होता है वो कहता है वो तुम्हारे मेकअप आर्टिस्ट के नंबर मेरे से खो गई है, तो क्या तुम उस लड़के का नंबर मुझे दे सकते हो। जो हैनिंग होता है वो कहता है नोट करो। जो जिन होता है वो कहता है तुम व्हाट्सएप पे मुझे सेंड क्यों नहीं कर देते। जो हैनिंग होता है वो कहता है मेरा व्हाट्सएप नंबर अलग है जो मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। जो जिन होता है वो कहता है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तुम्हारा फ़ायदा ही दिलाऊंगा। जो हैनिंग होता है वो कहता है पर मुझे फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बोल रहा हूँ नोट कर लो, और मैं नोट करने के बाद फ़ोन काट दूंगा और अगर तुमने मुझे वापस फ़ोन किया तो मैं तुम्हें ब्लॉक भी कर दूंगा। जो जिन होता है वो कुछ कहता है उससे पहले हैनिंग फटाफट नंबर बोलने लगता है। जो जिन होता है वो कहता है अरे रुको तो सही। बट हैनिंग पूरे 10 नंबर बोल के कहता है हो गया, अब मैं कॉल काट रहा हूँ। और ये कहते ही जो हैनिंग होता है वो कॉल काट देता है। जो जिन होता है वो सोचता है कि वो वापस कॉल करे बट हैनिंग की बात याद आती है। तो जो जिन होता है अपने जेब से जाओ का कार्ड निकालता है एंड उससे कॉल करता है और उसे यहाँ पर बुलाता है। जो अपना जिन होता है वो कहता है सोचा था कि बात कर लूँगा नंबर लेने के बहाने, पर ये तो बहुत खड़ूस है। बट अपना वैन होता है वो सूट पर आ गया होता है। जो वैन होता है वो कहता है मेरा मेकअप आर्टिस्ट आया। जो जिन होता है वो कहता है वो आता ही होगा। जो वैन होता है वो अब वैनिटी में बैठ जाता है एंड जो उसकी कॉस्ट्यूम होती है वो उसको पहन लेता है। अभी जो वैन था वो ऐसे ही वैनिटी के मिरर में देख रहा होता है, तभी वैनिटी के गेट पर नॉक होता है। जो वैन होता है वो कहता है अंदर आ जाओ। अभी वैनिटी खुलती है और वहाँ पे जाओ जिसू था। जाओ जिसू जो थोड़ा सा नर्वस था बट वो एक गहरी सांस लेके अंदर आता है और फिर बाद में कहता है अच्छा सर इस मेकअप में टाइम लगेगा तो
आप चाहे तो आँख बंद करके लेट सकते हैं। जो वैन होता है वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारा मेकअप स्किल देखना चाहता हूँ। जो अपना जाओ होता है वो कह देता है। जो अपना जाओ रहता है वो थोड़ा सा डर के कहता है, क्या मैं आपकी वीडियो शूट कर सकता हूँ ताकि मैं अपने यूट्यूब पे डाल सकूँ। आपको तो पता ही होगा जो अपना जाजूसू था वो बहुत ही डरा हुआ था। वो अपनी बेइज्जती नहीं चाहता था अपने प्यारे से एक्टर के सामने। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है कर लो रिकॉर्ड, बट रिकॉर्डिंग से तुम्हारे मेकअप की स्टाइल चेंज नहीं होनी चाहिए। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगा। और ये कहते ही अपना कैमरा सेटअप करता है। फिर बाद में उसकी हाथ तो धूज रहे होते हैं बट वो फिर मेकअप कर देता है। जाओ जिसो होता है वो पूरा मेकअप कर देता है। जो वैन किसिंग होता है वो उठता है और कहता है ये मूवी जब तक लॉन्च ना हो जाए या फिर जब तक इसके ट्रेलर ना आए तब तक तुम ये मेकअप वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है ठीक है। और ये कहते ही एकदम शांत हो जाता है। जो अपना वैन केजिंग था वैनिटी से चला जाता है। वैन केजिंग के वैनिटी से जाते ही जाओ जिसो नीचे बैठ जाता है। उसके हाथ काँप रहे होते हैं। वो कहता है हो नहीं 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 जाओ जिसो, खुद पे कंट्रोल कर, खुद पे कंट्रोल कर। पर उनकी गाल कितनी सॉफ्ट है। नहीं 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 क्या कर रहा हूँ मैं, पर वो कितने अच्छे हैं। अभी जाजूसू वही कर रहा होता है तब तक वैन केसिंग देखता है जाजूसू को। वैन केसिंग गया तो होता है बट उसका जो फ़ोन था वो वैनिटी में ही रह गया था, इसलिए वो वापस आता है और जाजूसू की सारी हरकत देख लेता है। जाजूसू जो यही कर रहा होता है फिर वो जब पीछे पलटता है एंड अपने वैन केसिंग को देखता है तो वो थोड़ा सा डर सा जाता है। उसकी फेस अजीब सी बन जाती है। जो अपना वैन केजिंग होता है बट जाजूसू को इग्नोर करके अपना फ़ोन लेके वैनिटी से उतरता है। वैन केजिंग जैसे ही वैनिटी से उतरता है उसके फेस पे एक स्माइल था ना। मूवी की शूटिंग चालू हो जाती है एंड ये जो शूटिंग थी ना ये थोड़ी सी मैजिकल है। तो अपने वैन केजिंग को थोड़ा सा उड़ना भी पड़ रहा होता है, लाइक फाइटिंग में तलवार चलानी पड़ रही होती है। जो अपना जाजूसू था वो शूटिंग देख रहा होता है और वो इतना खुश रहता है। वो वैन केजिंग के फेस का इंप्रेशन देख रहा होता है जो वो बहुत ही अच्छे से दे रहा होता है। अपना जाजूसू तो फुल्ली मैड हो जाता है। जो अपना जिन है वो जाजूसू के फेस को देख कर कहता है क्या बात है, बहुत खुश हो तुम। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है आपको तो पता ही होगा कि मैं इनको कितना मानता हूँ। अरे इनको देख रहा हूँ मैं शूटिंग करते हुए लाइव, मैंने सिर्फ वीडियो में ही देखा था। आप जान नहीं सकते कि मेरा शरीर कितना काँप रहा है। जो जिन होता है वो हंसता है और कहता है कमाल की बात है। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है क्या वैन सर को अभी भी कोई असिस्टेंट नहीं मिला क्या जो उनका मेकअप भी कर सके। जो अपना जिन होता है वो कहता है तुम्हें कैसे पता। जो अपना जिन होता है वो कहता है हाँ तुम आ रहे हो ना इसलिए। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है नहीं, आप स्टेज पे दिखते हैं इसलिए, आप मैनेजर हैं, आप हर वक्त मूवी के सेट पे मुझे तो दिखते नहीं थे पर इन दिनों आप दिख रहे हैं तो इसलिए मैंने पूछ लिया। जिन होता है वो स्माइल करके कहता है कमाल की बात है, तुम जिसे पसंद करते हो उसके अलावा भी उसके आसपास वाले लोगों पे ध्यान रखते हो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ध्यान रखना पड़ता है। जो अपना जिन होता है स्माइल करता है और कहता है नहीं अभी तक कोई असिस्टेंट नहीं मिला है पर मैं चाहता हूँ कि जल्दी से मिल जाए, मैं भी थक चुका हूँ। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है इनको तो कोई भी मिल जाएगा। और ये कहते ही स्माइल करता है। जो अपना जिन होता है वो मन में ही कहता है इनको कोई भी मिल जाएगा पर ये हर किसी को रखना थोड़ा चाहते हैं। हाँ इनकी भी एक अलग ही शौक़ है। और ये कहते हैं जिन शूटिंग देख रहा होता है। अभी शूटिंग बीच में ऑफ होती है एंड जो अपना वैन केजिंग रहता है वो बैठा हुआ रहता है। जाजूसू उनका टचअप कर देता है। अभी एक जो स्पॉट बॉय होता है वो आता है एंड अपने जो वैन केजिंग होता है उससे वो जूस देता है। वैन केजिंग वो जूस पीने वाला था तभी जाजूसू जूस को ले लेता है और कहता है वैन सर आप ये मत पीजिए। जो वैन होता है वो कहता है क्या बदतमीजी है। जो जाजूसू होता है वो कहता है सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा पर ये अनार का जूस है और आपको अनार से एलर्जी है ना। जो जिन होता है जाजूसू को देखने लगता है, वैन भी जाजूसू को देखने लगता है। अभी जो स्पॉट बॉय था वो थोड़ा सा डर गया था, उसे नहीं पता था कि एलर्जी है। जो डायरेक्टर होता है वो कहता है तुम पागल हो क्या, हमारे मेन एक्टर के साथ ऐसा तुम कर रहे हो। जो वो स्पॉट बॉय होता है वो कहता है मुझे मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। और ये कहते ही बहुत बार झुक झुक के सॉरी बोलने लगता है। जो अपना वैन केजिंग होता है स्पॉट बॉय की तरफ देखता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है और मैंने बीच में रोक लिया ना तो तुम इतना सॉरी मत बोलो। और मैं जानता हूँ कि हमारे
सर बहुत अच्छे हैं। वैन सर आपको माफ़ कर देंगे, है ना सर? जो वैन होता है वो जाओ की तरफ देखता है एंड हाँ में सर हिलाता है। जो जाओ होता है स्माइल करके कहता है अब तुम जा सकते हो। जो वो स्पॉट बॉय होता है वो कहता है मैं अभी आपके लिए कोई और जूस लाता हूँ, और ये कहते ही वो दूसरा जूस लेने चला जाता है। जो वैन होता है वो बैठा हुआ रहता है। जाओ जिसको जाने लगता है तो अपना वैन जो होता है वो कहता है तुम मेरे बारे में सब जानते हो। जो जाओ जिसको होता है वो घबराता है और कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है तुम जानते हो कि मेरे चेहरे पे मुझे कौन सा मेकअप चाहिए, तुम जानते हो कि मुझे कौन से जूस से एलर्जी है, मुझे किस चीज़ से एलर्जी है, तुम ये जानते हो। तुम इतना कुछ जान के भी कहते हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है आपको पता है कि मैं आपका फ़ैन हूँ, तो मैंने आपके बारे में बहुत सर्च किया है बट मैं स्टॉकर नहीं हूँ। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है तुम स्टॉकर नहीं हो, वैसे तुम काम क्या करते हो यूट्यूब के अलावा। जो अभी जाजू से रहता है वो कहता है मैं सिर्फ यूट्यूब ही करता हूँ और मेकअप से ही पैसे कमाता हूँ। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है क्या तुम्हारा कोई ऑनर है। जो अपना जाजू से होता है वो कहता है मतलब। जो वैन होता है वो कहता है कोई एक इंसान जिसके तुम हमेशा मेकअप करते हो। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है नहीं अभी तक कोई ऐसा नहीं है, किसी ने मुझे हायर नहीं किया, मैं तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है वैसे मेरी मेकअप अब नहीं चाहिए मुझे, इस सूट के बाद मैं घर ही जाने वाला हूँ, तो तुम घर जा सकते हो, वैसे भी नाइट होने वाली है। जाजिसो होता है वो कहता है क्या मैं जा सकता हूँ। अभी जाजिसो को जाना नहीं होता है। वैन केजिंग जो होता है वो कहता है फ्री टू गो, तुम जाओ। जो अपना जाजिसो होता है वो हमें से हिलाता है, उदास होकर चला जाता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है ये इतना उदास क्यों है। जो जिन होता है वो कहता है क्योंकि वो तुम्हारी शूटिंग देखना चाहता था, वो कितना खुश था तुम जानते भी नहीं हो। जो अपना वैन होता है वो जिन की तरफ देखता है। जो जिन होता है वो कहता है ये तुम्हारा क्रेजीएस्ट फ़ैन है, आज तक मैंने जितने भी फ़ैन देखे हैं उन सब से ज़्यादा क्रेज़ी है ये, रियली बहुत ही क्रेज़ी है। मुझे तो कभी कभी लगता है जो पीरियड्स पैड जिस लड़के ने खरीदा था वो यही है। जो वैन होता है वो देख कर कहता है मुझे इतना भी पागल नहीं लगता। जो जिन होता है वो कहता है ये बहुत पागल है, तुम नहीं जानते। अपना वैन होता है अब कहता है तुम उसको बुला के लाओ। जो जिन होता है वो कहता है बुला के लाओ। जो वैन होता है वो हाँ कहता है। जो जिन होता है फिर जाजिसू के पास जाता है। जाजिसू जो चुपचाप चल रहा होता है। जो अपना जिन होता है वो कहता है जाजिसू। जाजिसू जो होता है पीछे मुड़ता है और कहता है हाँ। जो जिन होता है वो कहता है वैन केजिंग तुम्हें बुला रहे हैं। जो अपना जाजिसू होता है वो स्माइल करके कहता है सच्ची में। जो अपना जिन होता है वो कहता है सच्ची में। जो अपना जाजिसू होता है अपने सर पर हाथ फेरता है एंड फटाफट अपने वैन केजिंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मैंने सोचा कि बाद में शायद मुझे मेकअप की ज़रूरत पड़े, तो मैं तुम्हें यहीं पे रखना चाहता हूँ, तुम एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लोगे ना। जो जाजूस होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूँगा। अरे कहते ही चुपचाप खड़ा हो जाता है। जो वैन होता है फिर जाजूसू को कोई रिप्लाई नहीं करता है। वैन फिर सूट के लिए चला जाता है। जो अपना जिन होता है वो जाजूसू से कहता है जाजूसू मुझे ना एक अर्जेंट काम आ गया है, वैन केजिंग को बता देना कि मैं चला गया हूँ, ठीक है। जो अपना जाजूसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है। फिर जो जिन होता है वो वहाँ से चला जाता है। वैन केजिंग होता है वो अपना सूट तो कंप्लीट कर लेता है बट लास्ट मोमेंट पे उसका जो हाथ होता है उसमें ना क्रैम्प आ जाता है वो तलवार को उठाने में, और वो तलवार सच्ची में भारी होती है। लाइक उसमें धार नहीं होती है बट तलवार तो भारी होती है। अभी जो वैन केजिंग होता है उसके हाथ में क्रैम्प आ गया होता है। जाजूसू फटाफट वैन केजिंग के पास जाता है और कहता है अरे हाथ में क्रैम्प आ गया, अरे कोई स्प्रे लाओ, दर्द की स्प्रे लाओ, तुम पागल हो क्या, जल्दी लाओ। अभी जाजूसू बहुत ही पैनिक कर रहा होता है एंड वैन केजिंग सिर्फ जाजूसू को देख रहा होता है। अभी एक स्प्रे लाते हैं लोग। जो अपना जाजूसू होता है फिर फटाफट उस स्प्रे को हिलाता है एंड वैन केजिंग के हाथ पर स्प्रे करता है। जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है मैं एकदम ठीक हूँ। जो जाजूसू होता है वो कहता है सच्ची में ना। जो वैन केजिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अभी जाजूसू वैन केजिंग को उठाता है। जो डायरेक्टर होते हैं वो सॉरी बोलते हैं। वैन केजिंग जो होता है वो कहता है इसमें सॉरी की क्या बात है, शूट में तो ये सब होता रहता है, मैं आशा करता हूँ कि अब मुझे इस सीन के लिए एक और टेक ना देना पड़े। जो डायरेक्टर होता है वो कहता है नहीं सब कुछ अच्छा हुआ है। जो वैन होता है वो फिर स्माइल करके अपने वैनिटी में चला जाता है। वैनिटी में जाने से पहले जाजूसू से कहता है तुम जा सकते हो। जो जाजूसू होता है वो कहता है
जी सर, वैसे जिन सर चले गए हैं उनने बोला था आपको बताने को। जो वैन होता है वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें पैसे कल भिजवा दूंगा, तुम टेंशन मत करो। जो अपना जाऊ होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अभी जो वैन होता है वो अपने ड्रेस व्रेस चेंज कर लेता है, उसके हाथ में ना बहुत पेन हो रहा होता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ, मैं कार कैसे चला पाऊंगा। अभी जो वैन होता है वो बाहर जाता है तो देखता है जाओ जिसू वहीं पे खड़ा है। जो वैन होता है वो कहता है तुम गई नहीं। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है आपके हाथ में क्रैम्प आया है, आप कार नहीं चला पाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है तो मुझे ड्रॉप करोगे, तुम्हें कार चलाना आता है। जो जाओ जिसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो वैन केजिंग होता है फिर वो मान जाता है। वैन केजिंग बैठा हुआ रहता है और जो जाजिसो होता है वो कार चला रहा होता है। अपना जो जाजिसो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कार चलाता है, लाइक स्पीड नहीं चलाता, एक स्पीड रखता है, लाइक एक मिनिमम स्पीड रखता है। जब कोई कार आए या फिर कुछ भी ऐसे व्हीकल्स आते हैं तो वो अच्छे से उनको हैंडल करता है, अगर वो सडनली भी आ जाए तो। वैन केजिंग बस जाजिसो की ये स्पीड देख रहा होता है कार चलाने की, और जो उसकी कार चलाने का एक तरीका होता है वो उस तरीके को देख रहा होता है। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है उसका घर आ गया होता है। जाजिसू कार से बाहर निकलता है, वैन केजिंग को चाबी देता है और कहता है शुक्रिया सर मेरी मदद लेने के लिए। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है शुक्रिया तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए मेरी मदद करने के लिए। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। जो अपना वैन होता है फिर वो अपनी चाबी ले लेता है। जो जाजिसू होता है वो फिर जाने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है क्या तुम पैदल जाओगे। जो अपना जाजिसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो वैन होता है वो कहता है तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक करता हूँ, तुम मुझे छोड़ने के लिए तक आए हो और मैं तुम्हें पैदल नहीं जाने दे सकता। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है नहीं सर कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। जो वैन होता है वो कहता है मैंने कहा ना चुपचाप अंदर चलो। जो अपना जाऊ होता है वो कहता है ठीक है सर, और ये कहते ही वैन के साथ जाने लगता है। साजिशों के दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो रही होती है क्योंकि वो अपने स्टार के कमरे में जाने वाला है, उसके घर में जाने वाला है। वैन केजिंग का जब फ्लोर आता है, वैन केजिंग अपने अपार्टमेंट में जाता है। अपना जो जाजिसू होता है वो अपार्टमेंट देखकर उसकी मुँह खुल जाती है क्योंकि उसने वीडियो में ही देखा था और वो ढंग से देख भी नहीं पाया था क्योंकि जो कैमरामैन था वो अच्छे से वीडियो शूट नहीं किया होता है। जो अपना जाजिसू है वो उस घर को देखने लगता है। घर इतना नीट एंड क्लीन था, वो बहुत ही क्लीन था, हर एक चीज़ को स्पेसिफिक जगह पे रखा गया होता है एकदम बराबर, जो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। बुक सेल्फ में भी बुक एकदम लाइन से लगी हुई है। जो अपना जाजिसू रहता है वो सब चीज़ देखने लगता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है क्या हुआ। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है आपने सब कुछ कितना परफेक्ट रखा है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मैं हमेशा परफेक्ट रहना चाहता हूँ। जो जाजिसू होता है वो स्माइल करता है और कहता है बहुत अच्छी बात है, पर हमेशा परफेक्ट रहना बड़ा बोरिंग लगता है, मैं तो अपने घर में कुछ भी चीज़ें उठा के ऐसे ही फेंक देता हूँ। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है ये तुम्हारा तरीका है, ये मेरा तरीका है, एकदम परफेक्ट, स्टारों को हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। जो अपना जाजिसू होता है वो स्माइल करके कहता है मैं तो छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, मुझे क्या पता होगा, पर आप सच्ची में परफेक्ट है सर। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है और कहता है हैव अ सीट, मैं अभी कॉल करके आता हूँ कैब को, तुम्हारे लिए बुक जो करना है। जो अपना जाजिसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड वो बैठता है और उसे इतना अच्छा लग रहा होता है, उसके पीठ में बटरफ्लाई उड़ रही होती है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो आता है फिर बाद में और कहता है कैब आ रही है पर टाइम लगेगा, तुम्हें थोड़ा यहाँ पे और रुकना पड़ेगा। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है मैं आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ ना। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझे ड्रॉप किया, मेरे हाथ में चोट लगी हुई थी, अगर मैं घर पे आता और मेरे हाथ में दर्द हो रहा होता तो मुझे रोना आ जाता, पर अब मेरे हाथ में दर्द नहीं हो रहा। जो जाजिसू होता है वो कहता है आपको रोना आता, आप नहीं रोते हैं। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है ये तो है कि मैं नहीं रोता, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं रोता। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है एक तो आपने अपने मुंह से ही कहा। जो वैन होता है वो कहता है पर मैंने अभी कहा ना, तुम तो पहले से ही कह चुके थे। जो जाजिसू होता है वो कहता है मैंने आपको खतरों के खिलाड़ी में देखा था, इतने गंदे गंदे स्टंट जहाँ पे सारे लड़के चिल्ला रहे थे, सब कर रहे थे, पर आपने अपने मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकाली, आप सच्ची में परफेक्ट है। जो वैन होता है वो स्माइल करता है और कहता है
परफेक्ट बनना पड़ता है। वैसे तो हम चाय पियोगे। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है आपके हाथ में चोट लगी है, मैं चाय बना देता हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है नो, तो मेरे गेस्ट हो, मैं अपने गेस्टों से चाय नहीं बनाता। जो अपना जाओ होता है वो कहता है प्लीज़ सर मुझे बनाने दीजिए। जो अपना वैन होता है वो मना कर रहा होता है, बट जाओ की जिद के कारण अपना जो वैन होता है वो हाँ कह देता है। जो अपना जाजूसू होता है किचन की तरफ जाने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है हे तुम्हें मेरा किचन कैसे पता। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है एक इंटरव्यू हुआ था ना और आपके घर को भी फिर दिखाया गया था, उसमें मैंने देखा था। जब अपना वैन होता है वो कहता है ओके। अभी जो जाजूसू होता है वो अपनी आंखें बंद करके अंदर चला जाता है। किचन में जाने के बाद जो चाय होता है वो उसे बनाने लगता है। वो अदरक को ना बहुत ज़्यादा कूटता है एंड चाय बनाने के बाद वो बाहर आता है एंड वैन केजिंग को चाय सर्व करता है। जो वैन केजिंग होता है वो चाय पीता है एंड उसको तो उसकी स्मेल भी अच्छी लगी होती है और चाय पीने के बाद उसे इतना अच्छा लगता है। वो उस चाय को लेकर कहता है ये बहुत ही अच्छी चाय है। पीते ही सर में एक अलग सी चमक आ गई मेरी, एक अलग सा मैजिक हो रहा है, मेरा सर आराम कर रहा है। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है चाय में अगर अदरक को ज़्यादा कूट के डालते हैं ना तो वो बहुत अच्छा स्वाद लाता है। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें खाना बनाना भी आता है। जो जाजूस होता है वो कहता है ए सू जेड मुझे सब बनाने आता है, मैं लड़का जरूर हूँ बट मुझे सारी लड़कियों वाले काम आते हैं। जो वैन होता है वो कहता है आई एम इम्प्रेस। जो अपना जाजूसू होता है वो स्माइल करके कहता है शुक्रिया। जो अपना वैन होता है वो कहता है वैसे अगर तुम्हें कोई हायर करेगा तो तुम कितने पैसे लोगे। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है महंगे मेकअप के जिसमें ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती है उसके महंगे पेमेंट, जो नॉर्मल मेकअप होता है उसमें नॉर्मल पेमेंट, मैं स्पेसिफिक नहीं बता सकता अभी। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है मैं डेली बेसिस पे हायर करने को कह रहा हूँ कि तुम घर पर ही रहो ऐसे वाला। जो अपना जाजूसू होता है वैन केसिंग को देखता है और कहता है आप कहना क्या चाहते हैं। जो वैन केसिंग होता है वो कुछ कहता है उससे पहले उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि कैब आ चुकी है। जो अपना वैन होता है वो उठता है और कहता है ठीक है मैं तुमसे कल बात करूँगा, तुम्हारी कैब आ चुकी है। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है शुक्रिया सर। ये कहते ही जाजूसू जाने लगता है। जाजूसू नीचे जाता है तो वो ना ऐसे उछलने लगता है, कूदने लगता है, पर उसे नहीं पता था कि वैन केसिंग उसे देख रहा होता है क्योंकि उसने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा होता है एंड वो उस चीज़ों को देख रहा होता है अपने फ़ोन में ही। वैन केसिंग जो होता है वो स्माइल करता है, फिर फ़ोन को नीचे रखकर अपने बालकनी में जाता है एंड जाजूसू को जाता हुआ देखता है। तो अपना जाजूसू होता है अपने सबसे पहले तो अपने बाइक के पास जाता है, बाइक को लेकर फिर अपने घर चला जाता है। जो अपनी गुजन होती है वो बैठी हुई रहती है, तभी जाजूसू उसके पीछे आके उसे तेज हक करके कहता है गुजन गुजन गुजन। तुम्हें पता है आज मैं वैन केसिंग के घर गया था, उनका घर इतना साफ़ सुथरा है, हर एक चीज़ को जो इक्वल पॉइंट पे रखा हुआ है, मतलब कितने परफेक्ट है ये। जो गुजन होती है वो कहती है ये सब ढोंग है, कोई इंसान इतना परफेक्ट हो ही नहीं सकता। जो अपना जाओ होता है वो कहता है पर वो सच्ची में परफेक्ट है, उनका किचन भी कितना क्लीन था। जो अपनी गुजन है वो कहती है वैसे तुम घर क्यों गए, और घर गए तो किचन क्यों गए, तुम खाना बना रहे थे क्या उनके यहाँ। जाजूसू होता है वो कहता है नहीं मैं खाना नहीं बना रहा था। जो गुजन होती है वो कहती है तो क्या करने गए थे जगराता। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है नहीं मैंने चाय बनाया, उनके हाथ में ना एक्चुअली में चोट लग गया होता है शूटिंग के दौरान, तो मैंने उनको घर पिकअप किया, मैं पैदल आ रहा था तो वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर लेता हूँ, कैब आने में लेट होती इसलिए मैं बैठा उनके घर में, फिर पता चला कि कैब और लेट आएगी तो हम बैठे रहे, फिर उनने चाय का ऑफ़र किया तो उनके हाथ में चोट लगी थी, मैं ऐसे कैसे चाय बनाने देता, तो मैंने चाय बना दिया। जो गुलजन होती है अजीब तरीके से जाओ को देख रही होती है। जो गुलजन होती है वो कहती है मेरे लिए कभी तो चाय नहीं बनाया तुमने और उस अनजान इंसान के लिए बना रहे हो। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है गुजान यार तुम समझते क्यों नहीं हो। जो गुलजन होती है वो कहती है तुम क्यों नहीं समझते, ऐसे एक्टर लोग ना हमेशा मुखौटे पहन के रहते हैं। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है ओह तुम्हें कैसे पता। जो गुजन होती है वो कहती है इंटरनेट पे देखा। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है इंटरनेट सब सही नहीं बताता है। जो गुजन होती है वो कहती है पर हम सब इंटरनेट के भरोसे ही है तो वो सब सही बताता है, जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है गुजन मैं थक गया हूँ। जो गुजन होती है वो कहती है
वेनके सिंह के लिए चाय बनाने के लिए तो नहीं थके, पर अपनी बहन के लिए चाय बनाने में थक रहे हो। कमाल की बात है, कमाल की बात है। अगर आज मम्मी होती ना तो मैं उनसे कहती, जो अपना जाजूस होता है वो कहता है अब इन सब बात में मम्मी को क्यों ला रहे हो। वो ऊपर से देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कि मेरी बेटी मेरे हर बातों में मुझे पीस देती है। जो अपना गुजन होती है वो कहती है अगर माँ होती ना तो तुम्हें थप्पड़ मारती तुम्हारी इस हरकत की वजह से। जो जाजूस होता है वो कहता है क्या हरकत है मेरी। जो अपना गुजन होती है वो कहती है ये ऑब्सेशन जो वैन के लिए है, तुम्हें पता है वो स्टार है, वो हमेशा लाइट के आगे रहते हैं। उनका तुम चमकता चेहरा देखते हो, कभी लाइट बंद होगा ना तो तुम उनका असली चेहरा देखोगे। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है मैं उनके घर पर रहा हूँ तो मुझे पता है। जो गुजन होती है वो कहती है 2 पल की मुलाकात से तुम सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, अब जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, मुझे और बहस नहीं करना है। जो जाओ होता है फिर किचन में जाके चाय बनाने लगता है। जाओ बहुत खुश था क्योंकि वैन केजिंग ने उसकी चाय की तो जो तारीफ़ की थी। तो जाओ होता है वो स्माइल कर रहा होता है। जाओ का ना अचानक से एक विज़न आता है, लाइक जगह आंखों का सपना होता है ना, अपना जाओ वही देख रहा होता है। वो ये देखता है कि वैन केजिंग जो गेट की तरफ से आ रहा है वो उसका हाथ पकड़ता है, और जो अपना जाजूसू अदरक कूट रहा होता है वो वैन केजिंग उसकी मदद करता है अदरक कूटने में। जाजूसू वैन केजिंग के फेस पे ही देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। उसकी एक अलग सी स्माइल थी, तभी उसके मुंह पर अपना वैन केजिंग पानी फेंक देता है। अपना जो जाजूसू होता है सेंस में आता है और देखता है कि गुजन ने उसके मुँह पर पानी फेंक रखा था। जो गुजन होती है वो कहती है जगह आँख सपने देखना बहुत ही गलत बात होती है, खुले आँख का भी सपने नहीं देखना चाहिए, और चाय बनाओ सपने नहीं। और ये कहते ही गुजन अपने टेबल पर जाके बैठ जाती है। जो जाजूसू होता है फेस बनाता है, धीरे से ही कहता है मुझे तो सपने भी देखने नहीं देती, हर वक्त अपना रूल चलाती है। जो गुजन होती है वो कहती है सुन लिया मैंने। जो जाजूसू होता है वो मन में कहता है ये तो कभी मेरी मन की बात भी जान लेगी। जो गुजन होती है वो कहती है हाँ मैं तुम्हारी सारी मन की बात जानती हूँ। जो अपना जाजूसू होता है एकदम हैरान कि गुजन ने मन की बात भी जान ली। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो अपना हैनिंग रहता है वो सिटी ऑफ ब्यूटी में रहता है, एंड वो उधर खड़ा रहता है, तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। हैनिंग पीछे मुड़ता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सामने खड़ा था वो जिन था। जो जिन होता है वो कहता है सिटी ऑफ ब्यूटी की ब्यूटी देखने आया हूँ, जो आते ही मुझे दिख गई। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है फालतू की बातें मत करो और बताओ यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो जिन होता है वो कहता है मेरे दोस्त की शूटिंग है तो मैं बस वही देखने आया हूँ, अब मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया तो तुम तो मुझे बाहर भी नहीं निकाल सकते। जो हैनिंग होता है वो कहता है हाँ सही है, अब मैं खुद ही बाहर निकल जाता हूँ। और ये कहते ही हैनिंग जाने वाला था बट जिन उसका हाथ पकड़ लेता है। हैनिंग हाथ छुड़ा के कहता है ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी। जो अपना जिन होता है वो कहता है और ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ पर तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जो हैनिंग होता है वो कहता है मैं मूंछ वाले लड़के से बात नहीं करता, पहले अपनी दाढ़ी छलवा के आओ फिर मैं तुमसे बात करूँगा। जो जिन होता है वो अपनी दाढ़ियों को टच करता है और कहता है इसमें दिक्कत क्या है, ये कूल तो लगते हैं। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है ऐसा लगता है कि तुम एक चोर हो और मैं चोरों से बात नहीं करता, और तुम चोर पता है कैसे चोर लगते हो, सरप छाप नाली चोर लगते हो। जो अपना जिन होता है वो हैनिंग को देखने लगता है। हैनिंग बहुत करीब आके जिन के ये बोल रहा होता है। जो जिन होता है अब एक नोटिस स्माइल करके उसके और करीब आके कहता है इस सरप छाप चोर को किस करने वाले हो क्या। जो हैनिंग होता है वो कहता है सड़प अपना मुंह बंद रखो, और जब अपनी ये मूंछें जलवा लेना ना ये अजीब सी दाढ़ी तब मेरे से बात करना। और ये कहते ही हैनिंग जाने लगता है। जो जिन होता है वो कहता है ये क्या बात हुई, ये मेरे फेस की शान है हैनिंग। अभी हैनिंग जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो जिन होता है अपने बालों को रफ करके कहता है हाँ बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, पर दिल को संभालना पड़ेगा मुझे। और ये कहते ही हैनिंग अपना जो जिन होता है वो सूट देखने लगता है जो चल रहा होता है। गुजन का सीन दिखाया जाता है। गुजन अपनी ज्वेलरीज दिखाने कहीं गई होती है बट उसको ज्वेलरी जो होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। जो गुजन होती है फिर नीचे से गुस्से से उतर रही होती है एंड बाहर निकलते निकलते एक ही बात कह रही होती है इन लोगों की आंखों में ना मोतिया बिंद है, कुछ दिखाई ही नहीं देता। मेरी ज्वेलरीज को कहा कि ओल्ड फैशन है, सबसे न्यू मैं ही बनाती हूँ, एक नंबर के बेकार इंसान है। अभी उसके पीछे एक लड़का आता है वो कहता है सही कहा, एक नंबर के बेकार इंसान है ये ऑफिस वाले। जो अपनी गुजन होती है वो अपने उस लड़की की तरफ देख कर कहती है आखिरकार तुम कौन हो और तुम मेरी बातें क्यों सुन रहे थे। अभी जो लड़का होता है वो कहता है मेरा नाम का वेनिंग है और तुम इतनी तेज़ बोल रही थी कि तुम्हारी बातें कोई भी सुन सकता है। जो गुजन होती है वो कहती है
अच्छा, कोई भी सुन सकता है? तुम कान लगा के सुन रहे थे? जो काउ विनिंग होता है वो कहता है, कसम से मैं कान लगा के नहीं सुन रहा था। जो गुजर होती है वो कहती है, तुम बदतमीज हो, अब तुम मुझे बताओगे कि तुम चाहते क्या हो? जो अपना काउ विनिंग होता है वो कहता है, मुझे तो आपकी ज्वेलरीज पसंद आई, मैंने वो फ़ोटोज़ देखी। जो अपनी गुजर होती है वो कहती है, तुमने वो फ़ोटोज़ कैसे देख ली? जो अपना काउ विनिंग होता है वो कहता है, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे भी डाल रखा है इसलिए। जो गुजर होती है वो कहती है, अच्छा तुम मेरे फॉलोवर्स हो? जो काउ विनिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो गुजर होती है वो कहती है, तो तुम मेरे से क्या चाहते हो? जो काउ विनिंग होता है वो कहता है कि आपको किसी असिस्टेंट की ज़रूरत है, मैं आपका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, आप मुझे अपने घर पे रख लीजिए। जो गुजर होती है वो कहती है, बड़े अजीब हो, असिस्टेंट बनना चाहते हो या फिर घर का नौकर जो घर पे रुक के मेरे घर का काम करोगे? जो अपना काउ विनिंग होता है वो कहता है, अगर मैं घर पे रुकूंगा तो मैं आपकी मदद तो ज़रूर ही करूँगा। जो गुजर होती है वो कहती है, पर तुम मेरे घर पे रुकोगे क्यों? तुम्हारा खुद का कोई घर नहीं है? जो काउ विनिंग होता है वो कहता है, सच बोलूँ तो मेरा खुद का घर नहीं है। जो गुजर होती है वो कहती है, क्या मतलब? जो काउ विनिंग होता है वो कहता है, मतलब मैं किराए के घर में रहता हूँ और उसकी पैसे बहुत आते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर मैं आपका सिस्टम में जाऊँ, आपके साथ रहूँ और फिर बाद में मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और मुझे काम भी मिल जाएगा, है ना? जो गुजन होती है वो कहती है, मेरे पास खुद इतना काम नहीं है कि मैं एक असिस्टेंट रखूँ, तुम ना मेरे गले मत पड़ो। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है, सोच लो, आप जैसे ज्वेलरीज बनाते हो ना, सेम टू सेम मैं भी बना सकता हूँ, अगर एक साथ में ज़्यादा ऑर्डर आए तो मैं भी मदद कर दूंगा। जो गुजन होती है वो कहती है, यहाँ पे मेरे एक ऑर्डर नहीं आ रहे और तुम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हो। विनिंग होता है वो कहता है, मुझ गरीब की दुआ लगेगी, आपको बहुत ऑर्डर आएंगे। और ये कहते ही जो काउ विनिंग होता है अपना कार्ड दे देता है और कहता है, अगर आपको असिस्टेंट चाहिए होगा तो मुझे प्लीज़ कॉल कीजिएगा। और हाँ, और ये कहते ही अपने जेब से बहुत सारे फ़ोटो निकालता है और कहता है, ये सारी ज्वेलरीज मैंने बनाई थी, शायद आपको अच्छा लगे और आप मुझे हायर कर लो। जो होती है वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी साथी की ज़रूरत नहीं है। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है, मैं तो असिस्टेंट बनना चाहता था पर आप तो मुझे साथी बना रहे हो, थैंक यू। और ये कहते ही काउ विनिंग चला जाता है। जो गुजर होती है वो कहती है, बड़ा बदतमीज़ लड़का था ये। और ये कहते ही वो उसके फ़ोटो को फेंकने वाली रहती है, बट उसके फ़ोटो को ध्यान से देखती है तो सच्ची में उसने ज्वेलरीज बहुत ही सुंदर डिज़ाइन की होती है। जो गुलशन होती है अब उन फ़ोटो को फेंकती नहीं और अपने साथ ले जाने लगती है। हमें काउ वेनिंग को दिखाया जाता है जो चुपके चुपके यही देख रहा होता है, लाइक गुलशन को। हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है। वैन केजिंग जो बैठा हुआ था अब वो उठता है और अपना फ़ोन लेता है एंड अपने जिन को कॉल लगाता है और कहता है, हेलो जिन, एक काम था। जो जिन होता है वो कहता है, बोलो। हमें जाओ जिसू का सीन दिखाया जाता है। जो जाओ जिसू रहता है वो बैठा रहता है, तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। जो अपना जाओ जिसू रहता है फ़ोन पे देखता है तो उसने नाम सेट कर रखा होता है जिन का, वो जिन का कॉल था। जो अपना जाओ जिसू होता है वो फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ जिन सर, क्या मुझे फिर से मेकअप करने आना है? जो अपना जिन होता है वो कहता है, नहीं मेकअप करने नहीं आना है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, अच्छा तो कल के अमाउंट की पैसे देने के लिए फ़ोन किए हो? जो जिन होता है वो कहता है, हाँ वो तो बात है ही, बट एक और एक्स्ट्रा बात भी है। जो जाजूस होता है वो कहता है, क्या बात है? जो अपना जिन होता है वो कहता है, वैन केसिंग तुम्हें अपना असिस्टेंट प्लस मेकअप आर्टिस्ट प्लस अपने घर का काम करने वाला नौकर बनाना चाहता है। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है, क्या? जो अपना जिन होता है वो कहता है, नौकर वाला वर्ड थोड़ा अजीब हो गया ना। जो जाजूस होता है वो कहता है, वो मुझे असिस्टेंट बनाना चाहते हैं, उनके घर में रहना जैसे उनका पहले वाला असिस्टेंट रहता था, सेम टू सेम वैसे। मैं उनके लिए कार चलाऊंगा, उनके लिए खाना बनाऊंगा, उनके सारे काम करूंगा, मेकअप करूंगा। जो अपना जिन होता है वो अपने फ़ोन को थोड़ा सा होल्ड पे रख के, लाइक फ़ोन पर अपना हाथ रख के कहता है, कोई नौकर बन के कैसे खुश हो सकता है? जो जाजूस होता है वो कहता है, कुछ कहा? जो जिन होता है वो कहता है, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे तुम्हारी खुशी देख कर लगता है कि तुम इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। जाजूस होता है वो कहता है, कोई पागल ही होगा जो इस चीज़ को मना करेगा, और मैं तो बिल्कुल पागल नहीं हूँ। मुझे कब से आना है? आज से आना है क्या? जो अपना जिन रहता है वो कहता है, शांत हो जाओ जाओ जिसू, तुम्हें आना तो कल से है। क्या वैन केजिंग का कोई सूट नहीं है और उनके हाथ में भी दर्द हो रहा है तो वो आराम करना चाहते हैं। जो जाजू से रहता है वो कहता है, अभी तक हाथ में दर्द हो रहा है, वो डॉक्टर के पास नहीं गए क्या? मैंने सुना था कि उनका कोई पर्सनल डॉक्टर है क्या, उनके पास वो नहीं गए क्या? जो अपना जिन होता है वो कहता है, भाई बस कर, धीरे बोल ले, कान से खून निकल रहा है। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, पेमेंट तुम्हारी कितनी है? जो जाजूस होता है वो कहता है, जितना भी दोगे उतना चलेगा। जो जिन होता है वो कहता है, हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा पेमेंट बता देता हूँ। अभी जो जिन होता है वो जाजूस का पेमेंट बताता है एंड जाजूस उसमें रेडी भी हो जाता है। अभी जो जिन रहता है वो कहता है कि कल तुम्हें मॉर्निंग में अपने सारे सामान लेके आ जाना है, अब तुम आज से वैन केजिंग के साथ ही रहोगे, उनकी कार ही चलाओगे। और जो
वैन केजिंग ड्रेस देगा तुम वही पहनोगे, लाइक अपने हिसाब से कुछ भी तुम वेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम वैन केजिंग के असिस्टेंट हो। तो एक जो होता है ना मैनस मैनस में रहना पड़ेगा। जो अपना जाजूसो होता है वो सारे चीज़ में एग्री कर रहा होता है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जाजूसो ने गुजन को सारा चीज़ बता दिया होता है। जो गुजन होती है वो कहती है अच्छा तो पता नहीं पापा मम्मी तुम्हें इतना पढ़ा के क्यों गए हैं ताकि तुम क्या करो, किसी के घर में काम। जो जाजूस होता है वो कहता है मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, असिस्टेंट हूँ। जो अपनी गुजर होती है वो कहती है ड्राइवर हूँ और कुकर हूँ। अपना जो जाजूसो होता है वो कहता है कुकर नहीं कुक होता है। जो गुजन होती है वो कहती है बड़ी बहन मुझे करेक्ट मत करो, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो उसके पास, तुम उसके सारे काम करोगे और मैं यहाँ पे मक्खियाँ मारूंगी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं मैं आपसे मिलने आऊँगा ना, और आप तो वैसे भी अपनी जूरीज बनाते रहते हो, मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है वैन केजिंग सर के साथ रहने का। जो गुजन होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ये सब चीज़ों के लिए मना कर रही हूँ तो कर रही हूँ। जो जाजूस होता है वो कहता है प्लीज़ 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 हाँ बोल दीजिए, ये मेरा सपना है, मुझे उनके साथ रहना है। जो गुजर होती है वो कहती है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ये हैनिंग आ जाए ना तो मैं इसकी जान ले लूँगी, सब इसके वजह से हुआ। अभी हमें हैनिंग को दिखाया जाता है जो सच्ची में वहाँ पे आता है और कहता है और मेरे भाई और बहनों क्या चल रहा है। जो गुजर होती है वो कहती है बड़ी लंबी उम्र है हैनिंग तुम्हारी। जो हैनिंग होता है वो कहता है सच्ची में क्या। जो गुजर होती है वो कहती है हाँ सच्ची में। और ये कहते ही अपना चप्पल उतारती है। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है आप चप्पल क्यों उतार रहे हैं। जो गुजर होती है वो कहती है ताकि मैं तुम्हें मार सकूँ, हिम्मत कैसे हुई जाओ जिसको वैन केजिंग के पास भेजने की। जो हैनिंग होता है वो कहता है अरे मेरी क्या गलती है। और ये कहते ही हैनिंग भाग रहा होता है और गुजन हैनिंग के पीछे पड़ गई होती है। जो अब जाजूस होता है वो हैनिंग को कवर करके कहता है आप इसे क्यों डांट रहे हैं, इसको मेरी फीलिंग के बारे में पता है इसलिए इसने मुझे हायर कर लिया उस समय, पर आप तो मेरी फीलिंग को समझते ही नहीं है। और ये कहते ही जाओ रोने लग जाता है और बैठ जाता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है अबे तू रो क्यों रहा है, तू तो स्ट्रांग है ना। जो गुजन होती है वो कहती है जाओ जो जाओ होता है वो कहता है आप नहीं चाहते हैं ना, ठीक है मैं आपके साथ ही रहूँगा पर मेरे सपने टूट जाएंगे और क्या। मैं आप जानते हो कि मैं उन्हें कितना मानता हूँ, एक मौका है उनके साथ रहने का और वो भी तो अपने असिस्टेंट बदलते रहते हैं, क्या पता मैं पसंद ना आऊँ मुझे चेंज कर दे। एक हफ्ता तो उनके साथ रहने को मिलेगा, पैसे भी तो मिल रहे हैं, इसमें क्या है। आप तो मेरी फीलिंग की कदर ही नहीं करते हैं। जब बोला था बाहर जाके पढ़ाई करनी है मम्मी पापा सब मान गए थे, आपकी वजह से मैं बाहर पढ़ नहीं पाया, यही कॉलेज में मुझे पढ़ना पड़ा, सब आपकी वजह से चलता है, सब आप जैसा बोले मैं वैसा करता हूँ, एक चीज़ अपनी मन की नहीं कर सकता ना। अभी ना जाओ बहुत ही रो रहा होता है। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है अच्छा रोना बंद करो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है और हाँ प्यार से मनाते भी नहीं हो, डांट भी दूंगी मनाऊंगी भी नहीं, ऐसा ही करते छोटा हो ना। जो गुजन होती है वो कहती है हाँ मम्मी इसकी और एक्टिंग आज तक ख़त्म नहीं हुई। और ये कहते ही गुजन अपने जाओ को हक करती है और कहती है जाओ मैं तुम्हारी फीलिंग को समझती हूँ इसलिए ही तो मना कर रही हूँ, क्या पता तुम्हें उससे प्यार हो जाए और वो तुमसे प्यार ना करे, वो स्टार है, क्या लगता है अगर वो तुमसे प्यार भी करेगा तो अपने रिलेशनशिप को सबके सामने ओपन करेगा। आई डोंट थिंक सो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैं उससे दूर रहूँगा, मैं उससे प्यार नहीं करूँगा, मैं कभी एहसास ही नहीं होने दूँगा, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे हमारा रिश्ता ख़राब हो, हम सिर्फ दोस्त बन के रहेंगे और उससे ज़्यादा एक मालिक और एक नौकर। जो अपनी गुजर होती है वो कहती है नौकर मत कहो असिस्टेंट हो तुम उसके। जो अपना जाजूस होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड कहता है आप मान गए क्या। जो गुजर होती है वो कहती है अब तुम इतने बड़े बड़े आंसू गिराओगे तो मानना ही पड़ेगा ना, नहीं तो मेरा घर तो डूब जाएगा। तो मैं मान रही हूँ पर तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए और अपनी फीलिंग को संभाल कर रखना। अगर उसने तुम्हारे दिल के साथ खेला तो मैं उसकी करियर के साथ खेल लूँगी। जो अपना जाजूस होता है वो गुजैन को हक करता है और कहता है कभी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ एक लिमिट के दोस्त बन के रहेंगे। जो अपनी गुजैन होती है वो जाजूस को फिर धक्का देती है और कहती है ठीक है मॉर्निंग में जा रहे हो ना, हाँ बताओ क्या खाओगे। जो जाजूस होता है वो कहता है आप खाना बनाएंगे। जो गुजर होती है वो कहती है हमेशा तुम ही बनाते हो,
अब तुम्हें जाना ही है तो तुम्हें अच्छा खाना खिला के क्यों ना भेजूँ, फिर तो तुम्हें फिर से अपने हाथ का ही खाना खाना है। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है मतलब मैं अच्छा खाना नहीं बनाता। जो गुजन होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, इसलिए मुझे महीने में एक बार तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। जो अपना जाजूस होता है फेस बना लेता है। जो गुजन होती है वो उठती है और कहती है हाँ फेस मत बनाओ। और तुम हैनिंग, जो हैनिंग होता है वो कहता है दीदी मेरी कोई गलती नहीं थी। जो गुजन होती है वो कहती है तुम जाके मैं जो सामान दे रही हूँ वो लेकर आ जाओ। जो हैनिंग होता है वो कहता है जी दीदी आप जो बोलो वो करूँ। आप बोलेंगे तो कि चांद का टुकड़ा लाओ तो मैं इलॉजिकल चीज़ें करके चांद का टुकड़ा ला दूंगा। जो अपनी गुजर होती है वो कहती है मुझे चांद के टुकड़े की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही एक चांद हूँ। जो अपने हैनिंग और जाजूसो होते हैं एक दूसरे के फेस पे देखने लगते हैं। जो गुजर होती है वो कहती है क्या सुंदर नहीं हूँ क्या मैं। जो जाजूसो होता है वो कहता है नहीं दीदी आप तो बहुत सुंदर हो। जो गुजर होती है स्माइल करती है और कहती है ठीक है अब मस्का मत लगाओ, हैनिंग सामान लाओ। और जाजूसो अपना सामान पैक कर लो, सब चीज़ पैक कर लेना। और मुझे ना हमेशा नाइट में मैसेज करना, मॉर्निंग में मैसेज करना, दिन में मैसेज करना, अपनी सारी डिटेल देना तुम। जो जाजूसो होता है वो कहता है आपको तो मैं हर वक्त फ़ोन चालू करके रहूँ। जो गुजन होती है वो कहती है इतना फ्री का टाइम मेरे पास नहीं है। और ये कहते ही गुजन जाने लगती है। जो अपना जाजूसो होता है हैनिंग की तरफ देखता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसको बहुत तेज़ हिलाता है और कहता है मैं बन रहा हूँ वैन किसिंग का पर्सनल असिस्टेंट, सो हैप्पी। जो अपना होता है वो स्माइल करके कहता है आई एम ऑल्सो हैप्पी, आग लगा देना। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है आग क्यों लगाऊं, सर जल गए तो। जो हैनिंग होता है वो कहता है छोड़ो मैं सामान ला देता हूँ नहीं तो दीदी मुझे काट के खाने में डाल देगी। जो जाजूस होता है स्माइल करता है। फिर हैनिंग गुजन के पास चला जाता है। गुजन लिस्ट दे देती है कि क्या क्या लाना है और जो अपना हैनिंग होता है वो चीज़ ला देता है। गुजन फिर खाना भी बनाती है अपने जाजूसू के लिए। और अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको पता है कि वेंसू मंथ में करना क्या है, कमेंट में जे वेंसू लिखना है एंड हैप्पी बर्थडे गॉनजून इफ उफ वैन केजिंग लिखना है। पर हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गॉनजून उफ वैन केजिंग लिखना है। आज मैंने पहली बार करेक्ट बोला है तो मुझे अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। मैं बहुत ही अटकती हूँ क्योंकि इन दिनों मैं थोड़ी सी ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ज़्यादा बोल रही हूँ। मैं वैसे तो मैं बड़बोली लड़की हूँ, हमेशा बोलती रहती हूँ। अगर मैं शांत हो गई ना तो सोच लो दुनिया तबाह हो गई। मैं इतनी बोलती हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग के समय ही बोलती हूँ, इसलिए जो मेरा जुबान है ना वो अजीब सा फिसलता रहता है, फिसलती बन जाती हूँ मैं। तो मेरे इतने मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कमेंट में जे वंजू एंड हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गोंजन और वैन केजिंग भी लिखना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं वंजू मंथ के नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।